सांबर किस जिले का शुभंकर है? जोधपुर, जयपुर, अलवर, अजमेर। आंसर है अलवर। तो सांबर जो है वो अलवर का शुभंकर है। छोटा किलकिला किस जिले का शुभंकर है? हनुमानगढ़, उदयपुर, कोटा या बांसवाड़ा। तो देखिए, जो छोटा किलकिला है वो हनुमानगढ़ का शुभंकर है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भट्ट बीकानेर, ये तो सही है। मरु लोमड़ी बाड़मेर, ये भी सही है। और कृष्णमृग चूरू, ये तीनों सही है। सुरखा बहना ये बारा का नहीं है। सुरखाब जो है वो बूंदी का है। सुरखाब जो है बूंदी का, और बारा का मगरमच्छ है। जांगिल किस जिले का शुभंकर है? गंगानगर, हनुमानगढ़, डूंगरपुर या झालावाड़। तो जांगिल जो है वो डूंगरपुर का शुभंकर है। गंगानगर का, हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला है, झालावाड़ का गागरोन तोता और गंगानगर का चिकारा है। दौसा जिले का शुभंकर खरगोश, जंगली मोर, तेंदुआ या भालू। तो दौसा जिले का जो है शुभंकर वो है खरगोश। अजमेर जिले का शुभंकर, अजमेर जिले का शुभंकर खरमोर है। ऊंट अनुसंधान केंद्र निम्न में से कहां पर स्थित है? नाहरगढ़, जोहड़बीड़, जैसलमेर या प्रतापगढ़। तो ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ में स्थित है। खेजड़ी गांव में जोधपुर में किसके नेतृत्व में 363 महिला पुरुषों ने बलिदान दिया? अमृता देवी बिश्नोई। तमिल भाषा में राज्य के किस प्रतीक चिन्ह को पेय में कहा जाता है? तमिल भाषा में राज्य के किस प्रतीक चिन्ह को पेय में कहा जाता है? रोइडा, खेजड़ी, गुड़ावन या चिकारा। तो खेजड़ी को तमिल भाषा में पेय में कहा जाता है। निम्न में से कहां का ऊंट सुंदरता की दृष्टि से प्रसिद्ध है? बीकानेरी, नाचना, गोमट या गुर्राहट। तो देखिए, सुंदरता की दृष्टि से जो है नाचना का ऊंट सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। राजस्थान का राज्य पशु छिंकारा निम्न में से किस जिले का शुभंकर है? जैसलमेर, बीकानेर, बूंदी या फिर श्री गंगानगर। तो जो छिंकारा है वो गंगानगर का, श्री गंगानगर का शुभंकर है। जैसलमेर का गोडावन है, बीकानेर का ये भट्ट तीतर है, और बूंदी का सुरखाब है। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। देखिए, मतलब कब इनको राष्ट्र जो है ये घोषित किया गया? गोडावन को 1981, बिल्कुल सही है। छिकारा भी 1981, बिल्कुल सही है। और खेजड़ी 1983 राष्ट्रीय वृक्ष, राज्य वृक्ष घोषित किया गया, ये भी सही है। बास्केटबॉल 1946 नहीं, बास्केटबॉल 1948। गोडावन को 1981 में, चिकारा को भी 1981 में, और खेजड़ी को 1983 में, बास्केटबॉल को 1948 में ये राज्य प्रतीक घोषित किया गया। निम्न में राज्य प्रतीकों को प्रतीक के रूप में घोषित किए जाने वाले सुमिलित नहीं है। देखिए, गोडावन है 1981 सही है, छिंकारा भी 1981 सही है, ये बास्केटबॉल 1948 होगा, और खिजड़ी है ये 1983 है। खिजड़ी जो है वो 1983 है। मदरसा हुंदरी की स्थापना किसके द्वारा की गई? महाराजा माधव सिंह, जयपुर महाराजा सवाई प्रताप सिंह, जयपुर नरेश सवाई राम सिंह द्वितीय, जयपुर के शासक ईश्वरी सिंह। तो मदरसा हुंदरी की स्थापना जयपुर नरेश सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा की गई। सुमिलित कीजिए। रिहाण, बृहस्पत, जागती, जोत अकादमी बीकानेर, इनको, और मधुमती, इनको ये कहां से प्रकाशित होती है इनका बताना है आपको। तो देखिए, रिहाण है वो राजस्थान सिंधी अकादमी से, जयपुर से, याद रखिएगा, रिहाण नाम से पता चल जाएगा। बृहस्पत है वो राजस्थान बृहद अकादमी, भाषा अकादमी, जयपुर। जागती जोत, जो जागती जोत राजस्थानी भाषा साहित्य, जोग साहित्य व संस्कृति अकादमी बीकानेर, राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर जागती। और मधुमती है वो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर। राज्य की पारंपरिक व विलुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण, खोज व संवर्धन, उनका समन्वित विकास करने के उद्देश्य से स्थापित संस्थान ललित कला अकादमी जयपुर, जवाहर कला केंद्र जयपुर, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, रविंद्र मंच जयपुर। तो आंसर है जवाहर कला केंद्र जयपुर।
राजस्थान की दृश्य तथा शिल्प कला की प्रवृत्तियों के प्रोत्साहन एवं विकास के लिए और प्रांत की सांस्कृतिक एकता स्थापित के लिए किस संस्था की स्थापना की गई? तो इसका आंसर है ललित कला अकादमी जयपुर। ललित कला अकादमी जयपुर राजस्थान की दृश्य व शिल्प कला की प्रवृत्तियों के प्रोत्साहन और विकास के लिए ललित कला अकादमी जयपुर, इसकी स्थापना 1957 में की गई। फिर देखिए रूपयान संस्थान जो बोरुंदा जोधपुर में है उसकी 1960 में की गई। जवाहर कला केंद्र जयपुर 1959 में, और भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर 1952। पद्मश्री कोमल कोठारी का संबंध था जवाहर कला केंद्र, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, रूपायन संस्था जोधपुर, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर। तो देखिए पद्मश्री कोमल कोठारी का संबंध रूपायन संस्था जोधपुर से था। अब सुमेलित करना है, देखिए राजस्थान संगीत, राजस्थान लोक, राजस्थान जवाहर कला और राजस्थान स्कूल, इन ये कहाँ है मतलब बताना है आपको। तो देखिए राजस्थान संगीत जो है वो ये जोधपुर नाटक अकादमी है, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर है, उदयपुर कला, जवाहर कला जयपुर, और राजस्थान स्कूल ऑफ ये आर्ट्स जयपुर आर्ट्स ऑफ क्राफ्ट्स। वास्तुविद श्री चार्ल्स कोरिया किस संस्थान के वास्तुविद रहे? चार्ल्स कोरिया किस संस्थान के? जवाहर कला रूपायन संस्था, भारतीय लोक कला मंडल, रविंद्र मंच जयपुर। तो देखिए जो वास्तुविद चार्ल्स कोरिया थे वो जवाहर कला केंद्र जयपुर के वास्तुविद रहे। माघ पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाने वाला उच्च पुरस्कार है? माघ पुरस्कार कवि माघ के नाम पर है, किस संस्था द्वारा दिया जाने वाला? राजस्थान साहित्य अकादमी जयपुर उदयपुर, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जयपुर, राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर, राजस्थान सिद्धि अकादमी जयपुर। तो रहिए राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर द्वारा ये माघ पुरस्कार दिया जाता है। मीरा पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? सीधा आंसर बताते हैं आपको, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? आदित्य मेहता, रामानंद तिवारी, देवीलाल सामर या जानकीलाल। तो देखिए भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना श्री देवीलाल सामर द्वारा की गई उदयपुर में। रविंद्र मंच स्थित है उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या अजमेर? उत्तर है जयपुर। देखिए है तो सरल सवाल ही है, पर पता नहीं आ भी सकता है, तो आपको तो सरल कठिन जो भी दिखे वो याद करना है, आपको छोड़ना नहीं है, तभी सफलता मिलेगी। राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी की स्थापना कब? 1984, 85, 83, 86। उत्तर है 1986। स्वर मंगला नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा अकादमी द्वारा किया जाता है? राजस्थान संस्कृत अकादमी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी, राजस्थान उर्दू अकादमी। स्वर मंगल, तो आंसर है राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर 1981। राजस्थान ये स्वर मंगला नामक पत्रिका है ना, इसका जो प्रकाशन राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा किया जाता है। साथियों आपको ठीक लगे प्रश्न तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आपको ठीक लगे तो। वैसे ये मैं नहीं बोलना चाहता, सब्सक्राइब करना हो तो कीजिए, कोई समस्या नहीं इसमें, आप पढ़ लीजिए। पर जो हमारे सवाल बनाते हैं वो कहते हैं कि आप कह दिया कीजिए, तो कह देता हूँ मैं कि आपको अगर ठीक लगे प्रश्न तो आप सब्सक्राइब जरूर की दीजिए। प्रश्न अच्छे आएगा, ये बात आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ, बाकी कोई गारंटी नहीं है। राजस्थान के किस जिले में ब्रज भाषा नहीं बोली जाती? कोटा, धौलपुर, अलवर, भरतपुर। आंसर है भरतपुर। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी स्थान का है? भरतपुर, करौली, धौलपुर या अलवर? राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी किस स्थान पर है? आंसर है भरतपुर। और यहां से ब्रज शतदल का जो है प्रकाशन होता है। सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार दिया जाता है। देखिए सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी द्वारा, राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति, ये बीकानेर में है, ध्यान रखिएगा। और यहां से ही जागती ज्योत का प्रकाशन होता है, याद रखिएगा। और रियान का संबंध सिंधी से है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान में दूरस्थ शिक्षा के लिए उत्तरदायी विश्वविद्यालय कहाँ है? जोधपुर, कोटा, बीकानेर, जयपुर। दूरस्थ शिक्षा के लिए उत्तर है कोटा। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई? राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1978। 1 अप्रैल 1978। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है? सेवर, बहरोड़, अलवर, नागौर। सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर में है। राजस्थान की कृषि विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1987
ईस्वी में हुई किस स्थान पर है? उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर। आंसर है बीकानेर। कृषि विश्वविद्यालय, ध्यान रखिएगा, राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय 87 में इसकी स्थापना हुई, ये बीकानेर में। साथियों हम रोज जो है टॉपिक वाइज, जैसे अब देखिए थर्ड ग्रेड भी आने वाला, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड तीनों आने वाले हैं, तो रोज टॉपिक राजस्थान के जीके, भारत के जीके, हर दिन एक एक टॉपिक हम लाएंगे। पहले राजस्थान जीके कर लेते हैं और साथ में भारत जीके भी, इंडिया जीके भी करेंगे, पॉलिटिकल हिस्ट्री जो भी है सब कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न लाएंगे, तो आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित कहाँ स्थित है? जोधपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर। वापस मिस्टेक हो गया, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान ये जोधपुर में है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान में सबसे बड़ा दुग्ध शीतायन केंद्र कहाँ है? बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अलवर। दूध शीतायन केंद्र जयपुर में है। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तारानगर, अविकानगर, गंगानगर, राजनगर। तो राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोक में है। ये सवाल कई बार आ चुका है, वापस भी आ सकता है, याद रखिए, अविकानगर टोक। राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र के संदर्भ में सत्य कथन है। ये तीनों देखिए उपरोक्त सभी आया, मतलब सही हो गया। देखिए इसकी स्थापना समय पर राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में था। इसकी स्थापना के समय यह राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में था। अप्रैल 1977 में इसे उदयपुर विश्वविद्यालय को स्थानांतरित कर दिया गया, ये भी सही है। 1987 में ये संस्थान श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के अधिकार में चला गया। तो ये तीनों सही। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है। सही है बिल्कुल। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र चित्तौड़ सही नहीं है। भेड़ प्रजनन केंद्र चूरू और राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान बारह, ये नहीं है। राजस्थान में बेर व खजूर अनुसंधान केंद्र उदयपुर, जयपुर, कोटा, बीकानेर। तो देखिए बेर व खजूर ये बीकानेर में है, ध्यान रखिएगा, बेर व खजूर बीकानेर में है। ब से शुरू, र से खत्म, याद रखिएगा। निम्न में से निम्न को मिलाए। पहली प्याज मंडी, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, कुक्कुट अनुसंधान केंद्र। तो देखिए जो पहली प्याज मंडी है वो है अलवर। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर, ये सेवर भरतपुर में है। और कुक्कुट अनुसंधान केंद्र अजमेर में, कुक्कुट अनुसंधान केंद्र अजमेर में। कुक्कुट यानी मुर्गा ही होता है शायद। संतरा, साइट्रस, मसाला और औषधीय पौधों के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थित है। कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर या झालावाड़। तो देखिए संतरा, जब देखिए संतरा सबसे ज्यादा झालावाड़ में होता है, तो इसका औषधीय पौधों के लिए जो केंद्र होगा वो झालावाड़ में ही। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर, जोहड़बीड़। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर या जैसलमेर। तो देखिए जो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है वो बीकानेर में स्थित है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर राजस्थान के स्थापित किया गया है बीकानेर। राजस्थान में हाइड्रोलॉजी एवं वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अवस्थित है। कोटा, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर। राजस्थान में हाइड्रोलॉजी एवं वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बीकानेर में। काजरी अवस्थित है। ये साथियों काजरी और आफरी, ये दो सवाल तो मतलब ये अब तो थोड़े आने कम हो गए, पर 2000 जब मैं देता था 2016 से पहले तो ये प्रश्न हर परीक्षा में, एलडीसी हो, पटवारी हो, ग्राम से जो भी देते उसमें ये प्रश्न फिक्स कंफर्म आता था, निश्चित था। तो देख लीजिए, याद आ जाएगा, सरल ही है। काजरी वाला और आफरी वाला ये जोधपुर में है, 1959 में इसकी स्थापना की गई। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र तारानगर, अविकानगर, अजमेर, सूरतगढ़। तो देखिए ये बकरी अनुसंधान केंद्र जो है वो अविकानगर में है। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र है। और बकरी प्रजनन फॉर्म अगर आए तो वो ये अलग है, ये वहां पर, ये रामसर में है। राजस्थान में राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? तो मतलब अपने खेजड़ी का जो है उसका, तो प्रोसोपिस सिनोरिया, पक्का याद रखिएगा, ये तो याद हो जाता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। प्रोसोपिस सिनोरिया। अब कमेंट कीजिए टिकोमेला अंडुलेटा किसका वैज्ञानिक नाम है, आप कमेंट कीजिए इसका। राजस्थान का राज्य पुष्प निम्न में से कौन सा है? पलास, कचनार, कमल या रोहिड़ा। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो रोहिड़ा, टिकोमेटा, अंडुलेटा। गुड़ावन पर डाक टिकट कब जारी किया गया? 1 नवंबर 1980, याद रखिएगा, 1 नवंबर 1980 पर गुड़ावन का डाक टिकट जारी।
राजस्थान में पाई जाने वाली निम्नलिखित प्रजातियों में कौन सी प्रजाति IUCN लाल सूची और राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना 2002 से 16 के गंभीर रूप से विलुप्त प्रजातियों में एक है। तो ये देखिए जो रेड डाटा बुक होती है जिसमें विलुप्त प्रजातियों का नाम आता है कि जो ये अभी एकदम एंड होने वाला है उनका, तो महान भारतीय सारंग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। कौन सा पशु शुंभकर जिला सम्मिलित नहीं है? चीतल हिरण, ये सही है जयपुर। काला तीतर झुंझुनू सही है। डेमोसियल क्रेन कुरंजा जो है वो जोधपुर सही है। पर ये कवर बिज्जू है बांसवाड़ा नहीं है, बांसवाड़ा में जल पीपी है। निम्न में से कूट की सदस्य राज्य पशु का चयन कीजिए। ऊंट, बाघ, घोड़ा, या चिकारा। तो देखिए आपको पता है राज्य पशु जो है वो अब दो है, ऊंट भी है और ये चिकारा भी है। किस दिन खेड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है? भाई दूज, जन्माष्टमी, विजयदशमी या तेजस्मी? तो विजयदशमी के दिन खेड़ी की पूजा की जाती है। निम्न में से ऊंटों में पाए जाने वाला रोग कौन सा है? बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, सूरा या खुरपका? तो देखिए ऊंटों में ये बर्ड फ्लू, ये स्वाइन फ्लू तो सूअर में होता है। बर्ड फ्लू जो ये बतख और पक्षी होते हैं, मुर्गियां, इनमें होता है। सूर्रा है वो ऊंट का रोग है। बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल कब घोषित किया? ये 1948 में। खेड़ी वृक्ष से संबंधित कथनों में विचार कीजिए। राजस्थान का काल वृक्ष सही है। राजस्थान का वंडर ट्री ये भी सही है, इंग्लिश में लिख दिया। रेगिस्तान का गौरव सही है, मतलब सभी सही है। रोइडा और किन नामों के नाम से जाना जाता है? देखिए ये सवाल आता रहता है तो याद रखिएगा। मरुस्थल का सागवान बिल्कुल सही। राजस्थान की मरुशोभा और मारवाड़ टीक, ये तीनों इसके नाम है, याद रखिएगा। खेड़ी की बंगाली भाषा में किस नाम से जाना जाता है? शमी, शिमलो, साई काच या मीजर? खेड़ी को बंगाली भाषा में साई काच कहा जाता है, साई काच कहा जाता है। और देखिए खेड़ी को बंगाली में कहा जाता है साई काच। अब सवाल कहीं से भी आ सकता है। और वैसे जानटी और शमी भी कहते हैं इसको, और बन्नी कहते हैं कन्नड़ में, और पे में कहते हैं तमिल में। जिनमें से किसे हाड़ौती क्षेत्र में माल मोरड़ी के नाम से जाना जाता है? चिकारा, ऊंट, रोइडा, गोडावन? माल मोरड़ी, गोडावन। राजस्थान में गोडावन का कृत्रिम प्रजनन केंद्र कहाँ है? अभी करण जी के पढ़ा रहा था मैं, बताया तो उसमें बताया कि कुछ वहां पे चूजे पैदा किए हैं कृत्रिम प्रजनन से। तो कहां पर है देखिए, सोरसन बारा, मरु उद्यान जैसलमेर, सौकलिया और रामदेवरा जैसलमेर। तो देखिए गोडावन का कृत्रिम प्रजनन का रामदेवरा जैसलमेर में है। वन्य जीवों की रक्षा के लिए राज्य में प्रथम बलिदान किस वर्ष दिया गया? 1604, 1730, 1994। तो वन्य जीवों की रक्षा के लिए राज्य में प्रथम बलिदान 1994 में। राजस्थान में गोडावन किस जगह पाया जाता है? सोरसन बारा, राष्ट्रीय मरु उद्यान, साकाली, उपरोक्त सभी? राज्य पक्षी गोडावन को रेड डाटा लिस्ट में किस वर्ष शामिल किया? 1980, 81, 11 या 13? तो देखिए राज्य पक्षी इसको 1981 में घोषित किया गया, और रेड डाटा बुक मतलब विलुप्त होने वाली जो है बुक है उसमें 2011 में शामिल किया। गोडावन की और किन किन नामों से? सोहन चिड़िया सही है, हगना सही है, और गुराचीन भी सही है। और मोरडी मोर भी कहा जाता है, माल मोरडी। रेगिस्तान का गौरव खेजड़ी। ऊंट का वैज्ञानिक नाम याद कीजिए। कैमलेस ड्रोमेडेरियस, कैमलेस ड्रोमेडेरियस, कैमलेस ड्रोमेडेरियस। कमलेस तो नहीं होगा, कैमलेस होगा। कमलेस तो कोई लड़के का नाम हो जाएगा। कॉमलेस ड्रोमेडेरियस। निम्न में से राजस्थान का राज्य याद रखिएगा, कमलेस से याद रखिएगा, कैमलेस ड्रोमेडेरियस। निम्न में से राजस्थान की राज्य कवि कौन है? बाण भट्ट, कविमाल, सूर्यमल मिश्रण, रामनाथ चौधरी। तो देखिए राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण है, और बूंदी से संबंधित है, राम सिंह का समय। तीव्र गति से चलने वाले ऊंट को कहा जाता है? पाकट, जमनी करत, डगरो या रडबो? तो देखिए तीव्र गति से जो ऊंट चलना उसको जमनी करत कहा जाता है, जमीन करत कहा जाता है। निम्न में से किसे मारवाड़ टिक के नाम से जाना जाता है? खेड़ी, रोहिड़ा, सागवान, छद्दन? उत्तर है रोहिड़ा, मारवाड़ टिक। शिकारे को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? 22 मई 1981, ध्यान रखिएगा, 22 मई 1981 शिकारे को। और अभी ऊंट को दिया गया है। ऊंट के नाक में पहनाई जाने वाली लकड़ी की कील क्या कहलाती है? गोरबंद, मोरका, परछणी, गिरबान? तो देखिए ऊंट के नाक में पहनाई जाने वाली लकड़ी की कील गिरबान कहलाती है।
ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु कब घोषित किया? मैंने कहा अभी, और सवाल आ भी गया, 19 सितंबर 2014। याद रखिएगा 19 सितंबर 2014। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान का नृत्य है? गवरी, घूमर, कथक या भालर? तो जो घूमर है वो राजस्थान का नृत्य है, राज्य नृत्य, माफ कीजिएगा, राज्य नृत्य। गोडावन को राज्य पक्षी का दर्जा 1981। खेजड़ी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो खेजड़ी दिवस जो मनाया जाता है वो 12 सितंबर को। मेला जो है ये जोधपुर में पड़ता है। अमृता देवी बिश्नोई ने। कौन सा शुभंकर सुमेलित नहीं है? भीलवाड़ा का मोर सही है, सही है बिल्कुल। कृष्ण चुरू का कृष्ण मृग सही है। जैसलमेर का गोडावन भी सही है। सवाई माधोपुर का शेर नहीं है, बाघ है। राजस्थान का राज्य लोक नृत्य घूमर। राजस्थान का राज्य चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ, मछली, कमल या धनुष? तो ये अशोक का सिंह स्तंभ। राजस्थान का राज्य के गीत सारे जहां से वंदे मातरम, केसरिया बालम, पधारो मारे निदेश। ये मांड गायक उदयपुर मांगी बाई। राजस्थान का राज्य की भाषा हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, पंजाबी। तो हिंदी होगा, और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। राजस्थान का राज्य पुष्प कमल, गेंदा, रोहिड़ा, गुलाब। तो रोहिड़ा। ये रेगिस्तान का सागवान कहते हैं इसे। और मारवाड़ टिकुमिला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल। राजस्थान का राज्य पशु ये चिकारा और ऊंट। राजस्थान का राज्य वृक्ष, आपको पता ही है, तो राज्य वृक्ष खेजड़ी है। जॉन्टी या समी भी कहते हैं जिसे। प्रोसोपिस सिनेरिया कहा जाता है। और खेजड़ी दिवस प्रतिवर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है। 1983 में इसे घोषित किया गया। राजस्थान का राज्य पक्षी गोरैया, कोयल, गुड़ावन। ये गुड़ावन है जो राजस्थान का राज्य की पक्षी है। राजस्थान का राज्य दिवस होता है 30 मार्च, 1 जनवरी, 20 अप्रैल। तो राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन वो वृहत्तर राजस्थान, आपको पता है, उसका निर्माण हुआ था 30 मार्च 1949।